अस्सलामुअलैकुम। तो याद रखना ये टॉपिक शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हिस्टेरिसिस लूप ग्रेजुएशन लेवल पे भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे मत छोड़ना। हिस्टेरिसिस लॉस और हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है? देखो, ये फेरोमैग्नेट से ही रिलेट करता है। अब हिस्टेरिसिस लॉस है क्या? देखो, बात सुनो। सबसे पहले ना एक चीज़ अपने दिमाग में बिठाओ, आपके घर में स्विच लगा हुआ है ना? जब स्विच को बार बार बंद चालू करोगे तो क्या होता है, वो लूज़ हो जाता है, यानी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको वो लूज़ करने लग जाता है। स्विच फिर अच्छी तरह काम नहीं करता, लूज़ हो जाता है, फिर सही से दबाना पड़ता है तब जाके चलता है या ब्लिंक करने लग जाता है, उसकी वजह से बल्ब या जो भी चीज़ लगी हुई हो। इसी तरह से ना ये हिस्टेरिसिस लॉस भी है कि अगर आप मैग्नेट को बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करोगे, आपको पता है आपके पास फेरोमैग्नेट है, आप इसको मैग्नेटाइज भी कर सकते हो, डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हो। अगर आप बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करोगे तो इस चक्कर में हीट लॉस होगा और आपका जो है वो कुछ एनर्जी का लॉस होगा, जिसे हम बोलेंगे हिस्टेरिसिस लॉस। बात समझ आ रही है? सिंपल है। आपने पहले मैग्नेटाइज किया, देखो ये ऐसे डीमैग्नेटाइज था ना, आपके पास जो डोमेन थी, डोमेन के अंदर जो डायपोल्स मौजूद थे उसको आपने क्या किया, डीमैग्नेटाइज कर दिया। ये डीमैग्नेटाइज मौजूद है, अब आपने मैग्नेटाइज कर लिया, फिर आपको पसंद नहीं आया, फिर डीमैग्नेटाइज, इस तरह मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज चल रहा है आपका। तो क्या आप आपके पास मटेरियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। वो फ़र्क ये पड़ रहा है कि आपका जो फेरोमैग्नेट है ना, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। पूरी तरह लूज़ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है पूरी तरह ज़ीरो हो जाएगा फिर अगली बार मैग्नेटाइज होगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये होगा कि फिर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना पहले हुआ था। फॉर एग्जांपल, आप जब नया मोबाइल लेकर आते हो तो यार बैटरी बहुत अच्छी काम कर रही होती है, पूरा पूरा दिन, दो दो तीन तीन दिन चलाते हो, बैटरी नहीं उसकी जाती। लेकिन फिर 2 साल बाद 3 साल बाद ज़रा से पे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटरनल लॉसेस आ गए हैं उसके अंदर, ठीक है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गई है। इसी तरह यहाँ हो रहा है, बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास जो मटेरियल है उसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस होंगे, यानी वो कुछ एनर्जी लॉस कर देगा और फिर अच्छी तरह मैग्नेटाइज नहीं होगा। इसी तरह इंसानों में भी होता है। अगर आप बार बार किसी को तंग कर रहे हो, मना रहे हो, तंग कर रहे हो, मना रहे हो, तंग कर रहे हो, वो तो बोलता है भाई अब तुम रहने ही दो, बस अब बहुत हो गया। ऐसा सुना होगा ना ज़िंदगी में कभी ऐसा। तो इसलिए बार बार किसी को आजमाते नहीं है, अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। आप इन चीज़ों को ज़रा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेट कर लिया करो। अभी ये चीज़ें लिखी हुई है, मैं पढ़ के भी बताता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें ना मैंने आपको हार्ड मैग्नेट और सॉफ्ट मैग्नेट के बारे में पढ़ाया था। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसमें रह गई थी, वो ज़रा सुन लो मुझसे। हार्ड मैग्नेट आपको पता है वो मैग्नेट जिसको ईजिली डीमैग्नेटाइज ना किया जा सके, ये हार्ड मैग्नेट होता है, और जिसकी कोएड्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है। कोएड्सिविटी यानी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कि रेजिस्ट करती है डीमैग्नेटाइज करने से। अब वो इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी सी रह गई थी वो ये थी कि जो आपके पास हार्ड मैग्नेट होते हैं ना, वो कौन कौन से मटेरियल के होते हैं? नियोडेनियम्स, सेमेरिनियम, कोबाल्ट और एल्निको, ठीक है, ये आपके पास हार्ड मैग्नेट होते हैं। अब ये आपने नहीं देखे होंगे, ये वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड मैग्नेट चाहिए, और आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती होंगी जिसमें लगे हुए हों। मोटर वगैरह में शायद ये होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेट कौन कौन से होते हैं? आयरन। अब सॉफ्ट मैग्नेट क्या होता है? जिसको आप इजीली डीमैग्नेटाइज कर सको, है ना, जिसकी कोएड्सिविटी भी कम हो, क्योंकि वो डीमैग्नेटाइज होने में रेजिस्टिविटी कम देगा, रेजिस्टेंस कम देगा। तो सॉफ्ट मैग्नेट कौन से हैं आपके पास? आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। अच्छा देखो, यहाँ कोबाल्ट है, वहाँ पे कोबाल्ट दूसरे किस्म का था, वहाँ पे था सेमेरिनियम कोबाल्ट। कोबाल्ट का आइसोटोप भी होता है, ठीक है, तो समझना बात को। चलो, समझ में आ गया ना? अब आओ, अब असल जो चीज़ है ना, जो आपने ज़िंदगी भर याद रखनी है, वो याद रखनी है हिस्टेरिसिस लूप। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यकीन मानो मैंने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे जाके इसे पढ़ा था। चलो, आपको खुश नसीबी है कि आपको अभी नसीब हो रहा है ये। देखो, सबसे पहले लूप बनाना है तो यानी इसका मतलब है ग्राफ की बात ही करूँगा मैं। तो ये ग्राफ मेरा आ गया, एक्स एक्सिस पे मैंने रखना है, अपना इधर रख लेते हैं, एक्स एक्सिस पे रखना है मैंने वो फील्ड जो मैं अप्लाई करूँगा अपने मैग्नेट पे, वो फील्ड जो मैं अप्लाई करूँगा, जैसे ये एच, ठीक है। बी पे मेरे मैग्नेट की फील्ड। देखो, आप चार्ज करने के लिए क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी देते हो, जब जाके वो चार्ज होता है तो फिर वो आपको बैक में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना। यानी देखो, जब आपको करंट चाहिए होता है तो क्या करते हो? बैटरी में पहले चार्ज करते हो, यानी उसमें करंट या जो भी उसका प्रोसेस है केमिकल वो करते हो, फिर आपको वापस करंट मिलता है। इसी तरह यहाँ है, अगर आपको
फेरोमैग्नेट को मैग्नेट बनाना है तो पहले एक्सटर्नल फील्ड देनी होगी ताकि ये जो उसकी डोमेन्स हैं और उसके अंदर जो पोल्स मौजूद हैं वो अलाइन हो जाए, इस तरह से हो जाए। अब देखो होता क्या है, याद रखना बी क्या है, आपके मैग्नेट की फील्ड है, मैग्नेट फील्ड, ठीक है, या फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। और एच क्या है आपके पास, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिसे प्यार से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सही बात समझ आ गई। अब देखो ज़रा मुझे बताओ, अभी मेरे पास ये एक डीमैग्नेटाइज्ड मटेरियल मौजूद है, इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो अभी इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अभी इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है और मैंने कोई फील्ड अप्लाई भी नहीं करी, तो इनिशियली क्या है, मेरे पास फील्ड भी ज़ीरो है, अप्लाइड फील्ड भी ज़ीरो है, अप्लाइड फील्ड को एक्स एक्सिस पे रखा है, और जो मैग्नेट की फील्ड खुद से आएगी, यानी जो फेरोमैग्नेट बनेगा आपका, उसकी जो फील्ड आएगी उसे बी कहा है, ये आपकी मैग्नेट की फील्ड है बी, ठीक है। तो अभी इनिशियली मेरे पास कितनी फील्ड आ रही है, ज़ीरो, और मैंने फील्ड अप्लाई कितनी करी है, एक्सटर्नल, ज़ीरो, तो काम ज़ीरो से शुरू हुआ, ठीक है। अब मैंने फील्ड को बढ़ाना शुरू कर दिया, अप्लाइड फील्ड ऐसे करके बढ़ेगी, ऐसे 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 बढ़ेगी, फिर एक वक्त आएगा कि आपकी फील्ड तो ज़्यादा बढ़ेगी लेकिन मैग्नेटाइज कम होगा, ये पॉइंट आ गया, बात समझ आई, ये पॉइंट आ गया। अब फेरोमैग्नेट है, फेरोमैग्नेट क्या करता है, अगर मैं फील्ड को ज़ीरो भी कर दूं, इस एच को ज़ीरो कर दूं, तो भी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। फेरोमैग्नेट है ना, पैरामैग्नेट होता तो ये नहीं होता, पैरामैग्नेट होता तो क्या होता, जैसी फील्ड हटाता, ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला खुश्क है इसलिए ऐसा हो रहा है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, समझ लो अच्छी तरीके से ताकि ज़िंदगी भर याद रहे। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता तो क्या होता, जैसे ही फील्ड हटाता जैसी फील्ड हटाता तो क्या होता, जैसी मैं एक्सटर्नल फील्ड को ज़ीरो करता तो मेरे पास जो मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज़ीरो हो जानी थी। लेकिन पैरामैग्नेट है, सॉरी फेरोमैग्नेट है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं अपनी जो फील्ड है उसे तो ज़ीरो कर दूंगा, एक्सटर्नल फील्ड को, ठीक है, हटा दिया मैंने मैग्नेट बाहर जो लगा हुआ था, लेकिन मेरी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं आ रही, मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ इसको डीमैग्नेटाइज करना, तो डीमैग्नेटाइज कैसे करूँगा मैं इसको मैं रिवर्स ले जाऊँगा फील्ड को, जो मैंने अप्लाई की थी ना, जो फील्ड पहले मैं बढ़ा रहा था, इस तरह से मैं फील्ड को जो बढ़ा रहा था ना, अब इसको कम कर दूंगा, इस फील्ड को उल्टा कर दूंगा, यानी साउथ पोल कर दूंगा, चलो इसकी तरफ। मगर ये क्या चक्कर हो गया भाई, ये क्या चक्कर हो गया, मेरे फील्ड ज़ीरो करने के बावजूद भी, ये थोड़ा सा मुझे इसे वाइड बनाना है, क्योंकि ये ना वाइड होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये इसको वाइड बनाना और नैरो बनाना इसमें भी बहुत फ़र्क आता है। मैंने फील्ड को तो ज़ीरो कर दिया, मैंने अप्लाइड फील्ड, देखो ना यहाँ पर अप्लाइड फील्ड क्या आ रही है, ज़ीरो। अगर मैं एच की वैल्यू मांगूँ इस पॉइंट पे तो क्या है, वाई एक्सेस पे एच की वैल्यू ज़ीरो होती है, चाहे किसी भी पॉइंट पे ले लो। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि यार मैंने अप्लाइड फील्ड तो ज़ीरो कर दी, एच मेरी अप्लाइड फील्ड है, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ लिखी हुई भी है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन फेरोमैग्नेट की अपनी फील्ड आ रही है, अभी भी ये मैग्नेट है। यानी ये बात तो क्लियर हो गई लूप से भी और वैसे भी एक्सपेरिमेंटली और देख कर भी कि यार आप अप्लाइड फील्ड हटा भी दो फिर भी फेरोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, जैसे आयरन और सेरेमिनियम कोबाल्ट बहुत सारे होते हैं हार्ट्स ऑफ मैग्नेट। अब मैंने क्या किया, मैंने ज़ीरो करना है तो अब मुझे नेगेटिव में एच को अप्लाई करना पड़ेगा, ये नेगेटिव एच, ये नेगेटिव बी, तो इस तरह मैं नेगेटिव गया तो अब यहाँ पर मुझे ज़ीरो मिल गया, अब यहाँ पर क्या हुआ, मुझे ज़ीरो मिल गया, ठीक है, यहाँ पर मुझे ज़ीरो मिल गया। थोड़ा सा ना ये मामूली से कर्व भी जो होता है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं हमें ग्राफ में, लेकिन हम इसको इतना वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं। तो मैंने देखा कि जब मैंने फील्ड नेगेटिव में लेके गया तो यहाँ पर आके मेरे पास ज़ीरो हुआ, यानी मुझे जो है वो जो भी एच की वैल्यू थी उसे मुझे नेगेटिव में करना पड़ी, तो बी मेरे पास ज़ीरो आया। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर अब मुझे फेरोमैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना है,
एक बार इसे मैग्नेटाइज कर दिया तो फिर इसे डीमैग्नेटाइज करने के लिए मजीद नेगेटिव में फील्ड लगानी पड़ जाएगी, अप्लाइड फील्ड। नेगेटिव में है अप्लाइड फील्ड। या देखो मुझे किसी ने धक्का दिया, मैं आगे चला गया, मुझे वापस खींचना है तो क्या करेगा, पीछे से खींचेगा ना, तो मैं वापस आऊँगा। इसी तरह यहाँ भी हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा यार मुझे दोबारा जो है वो इसे मैग्नेटाइज करना है नेगेटिव में, पोल को अगेन डायरेक्शन में अलाइन कर दूंगा, तो ये फिर अगेन मेरे पास मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव में मैग्नेटाइज हो गया। अच्छा, अब मैंने कहा यार मुझे दोबारा डीमैग्नेटाइज करना है, तो अब मुझे क्या फील्ड आगे की तरफ अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी भी मुझे सेम चीज़ देखने के लिए मिली कि यार मैंने अप्लाइड फील्ड तो ज़ीरो कर दी, मगर नेगेटिव में भी मेरे पास जो मेरा मैग्नेट था, फेरोमैग्नेट था, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड रही। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसे आगे ले गया, तो मुझे फिर पॉजिटिव में फील्ड अप्लाई करनी पड़ी, तो फिर नेगेटिव में जाके ज़ीरो हुआ। फिर ये इस तरह से गया 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 गया, ये लूप बन गया। इसको बोलते हैं हम हिस्टेरिसिस लूप। ये इसके 4 पॉइंट होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट होते हैं इसके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये भी लगा लो। तो ये है आपके पास हिस्टेरिसिस लूप। अब इसमें मैंने क्या किया, पहले मैंने मैग्नेटाइज किया, फिर मैंने डीमैग्नेटाइज किया, फिर मैंने मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया। यहाँ क्या किया, इस पॉइंट पे क्या किया, फर्स्ट टाइम मैग्नेटाइज किया, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर आके क्या किया, इस पॉइंट पर आकर मैंने डीमैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया। इस पॉइंट पे क्या किया, फिर मैग्नेटाइज किया। इस पॉइंट पर आके फिर क्या किया, डीमैग्नेटाइज किया। तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट यहाँ जो मिल रहा है ये मैग्नेटाइज हुआ हुआ है, और यहाँ एक्स एक्सिस पे जो मिल रहा है वो डीमैग्नेटाइज हुआ हुआ है आपका। अब मैं बार बार ये हरकत कर तो रहा हूँ, लेकिन एक पीछे इफेक्ट हो रहा है। वो इफेक्ट ये हो रहा है कि ये बार बार अलाइन हो रहा है, मेरी ये हरकत करने की वजह से ये बार बार अलाइन तो हो रहा है और बार बार डी अलाइन हो रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा सही से अलाइन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप यार एक चीज़ को बार बार जब बंद चालू करोगे लूज हो जाती है वो। तो इसी तरह मटेरियल के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ जो है वो वीक हो जाती हैं, तो फिर अब सही से मैग्नेटाइज नहीं हो रहा जैसे पहले हो रहा था। अब ऐसे क्या होगा, ऐसे करते रहोगे ना, तो ये लूप देखो, ये लूप क्या होगा, ये छोटा छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से देख लो, ठीक है। लूप ए लूप बी यहाँ लिखा हुआ है, हार्ड स्टील, और इस तरह से। तो ये इसका बेसिक था जो मैंने आपको बताया। अगर ये आपने समझ लिया ना, फिर आपको क्लैरिटी आ गई है। अब हिस्टेरिसिस लूप समझ आ गया, अब हिस्टेरिसिस लॉस को फिर से समझ लो। अब आप और अच्छी तरह बात समझ आएगी। लूप समझ आने के बाद ना लॉस फिर समझ आता है। व्हेन अ मटेरियल इज नॉट मैग्नेटाइज, आपके पास मटेरियल है नॉट मैग्नेटाइज है, यानी डोमेन में जो पोल्स मौजूद हैं वो रेंडमली अलाइन है। द एक्सिस, इसे एक्सिस बोल रहे हैं, इसे एक्सिस बोल रहे हैं, ऑफ डिफरेंट डोमेन्स पॉइंट इन वेरियस डायरेक्शन। देखो जो ये एक्सिस है, या डाइपोल बोलता हूँ मैं इसे अक्सर, मैं अपनी इस्तेलाह भी बना लेता हूँ। जो ये डाइपोल है ये रेंडम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, मैग्नेटाइजेशन कह लो या मैग्नेटिक फील्ड कह लो, ज़ीरो आ रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो आ रही है, रिजल्टिंग इज ज़ीरो मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस पर कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसके पोल्स हैं वो रेंडमली अलाइन हुए हैं। अपॉन द एप्लीकेशन, अब मैंने क्या किया, मैंने एप्लीकेशन करने के लिए ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स, मैंने इस्तेमाल किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स का। ये देखो इस तरह मैग्नेटिक फोर्स इस पर अप्लाई किया एक्सटर्नल, तो अब सब अलाइन हो गए। द एक्सिस अलाइन विद द फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स थी, ये तो मैंने बताने के लिए करा था, जिस डायरेक्शन में फोर्स थी उसी डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ गई, मैग्नेट में, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? मगर अब ये साइकिल आप रिपीट करते हो, रिपीट साइकिल, यानी आप मैग्नेटाइज करते हो, डीमैग्नेटाइज करते हो, ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। पहले मैग्नेटाइजेशन करते हो, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन। तो डिस्टर्ब डोमेन, तो ये डोमेन डिस्टर्ब होने लग जाती हैं, यानी ये सही से फिर अलाइन नहीं होती, लीडिंग टू, फिर क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस, यानी हीट फॉर्म लॉस होता है आपके पास, हीट एनर्जी का आता है यहाँ पे। समझ आ गई बात? अब यही मुझे इतनी डेप्थ में ले जाके आपको समझानी थी। अब देखो इसके बाद मज़ीद भी चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक था ना वो था हिस्टेरिसिस लूप। जिस बच्चों को हिस्टेरिसिस लूप समझ आ गया ना, जो मैंने अभी समझाया है, यकीन मानो मज़ा आ गया। अब फिर से बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर फिर से नहीं समझ में आ रही तो एक बार यार पॉज करके देख, मतलब पॉज नहीं है, रिवाइंड, हाँ रिवाइंड करके देख लो। पॉज करके कैसे देखोगे, पॉज करके तो वीडियो ही रुक जानी है।
तो यहाँ होता है चैप्टर कंप्लीट। आप लोगों को ना मेरे से एक शिकवा है, वो ये है कि सर आप कोर्स बहुत हल्का लेके चल रहे हैं। देखें, कोर्स हल्का लेके नहीं चल रहा, मैं सारे टॉपिक करा रहा हूँ। मैं चाहता ना यही टॉपिक आपको हिस्टेरिसिस लॉस जस्ट एक डेफिनेशन बोलता और आपको ज़रा सा लूप बना के दिखाता, बात हो जाती। लेकिन यार ये पूरा आपको डेप्थ में ले जाना, फिर दिखाना, विजुअलाइज़ कराना, समझाना, इस तरह से करना, फिर अपलोड करना, ये 15-20 मिनट लग जाते हैं एक छोटे से काम में और एक छोटे से टॉपिक में। अब इस तरह से एक टॉपिक नहीं है, इस तरह से मल्टीपल टॉपिक है। पूरे चैप्टर में आप उठा के देख लो, कम से कम 20-25 टॉपिक तो होंगे और न्यूमेरिकल इसमें शायद नहीं थे, तो इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन कोशिश ये अच्छे से अच्छा करा दूँ। थोड़ा पढ़ा रहा हूँ लेकिन अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा पढ़ा दूँ, सही ना पढ़ाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा आपका, आप खुद ही बोलोगे यार कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कोर्स को तेज़ करूँ। तो चैप्टर आज कंप्लीट हो गया यहीं पर। अब फाइनल जो है हमने MCQs न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके करने हैं। आई थिंक इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे ही, जैसे हर तरफ होते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल्स हैं और 8 न्यूमेरिकल हैं, बड़े बड़े हैं, देखते हैं कैसे होंगे। वो जब कराएंगे तो देख लेंगे। आई होप, दुआ करना आप भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।